नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ शालिमा एक खूबसूरत कहानी, और मैं सुनाने जा रही हूँ गुस्ताख दिल। और मैं आप सबकी शालिमा। प्रीवियस पार्ट देने से पहले शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी कर लो, अगर यदि स्टोरी आगे की सुननी हो तो चलिए आगे सुनाते हैं और आप सबको बताते हैं कि आगे हुआ क्या। और हाँ, सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, अब देते हैं प्रीवियस पार्ट। और प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो किया होती हैं वो सोच में तो पड़ चुकी होती हैं कि अब क्या करें, और मीरा उनकी सोच को बस इंतज़ार कर रही होती है कि देखते हैं दिमाग के खजाने से कौन सा आइडिया निकाल के लाती हैं। तो चलिए सुनते हैं आगे हुआ क्या। तो हमारी जो किया होती हैं वो बेड के चारों तरफ लगती हैं चक्कर घिन्नी की तरह घूमने। घूमते 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 उनको ऐसे घूमते हुए देख के जो हमारी मीरा होती हैं वो कहती, क्या कर रही हो किया? वैसे घूमने से तुम्हें आइडिया आएगा क्या? तो कहती कि ऑफ कोर्स ऐसे घूमने से आएगा, नहीं तो ऐसे कैसे आएगा। तो कह देंगे ठीक है घूमो, देखते हैं कितना आता है, क्या आता है, कैसे आता है। तो वो अभी सोच ही रही होती हैं कि तब तक कहती हैं थोड़ी देर के बाद आइडिया। तो कहती कि क्या 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 आइडिया, क्या आइडिया। तो कहते हैं कि कान इधर लाओ तो बताऊंगी, वरना ऐसे नहीं बताऊंगी। तो कहती हैं कि नहीं ऐसे ही बताओ। तो कहती हैं क्यों ना हम विकी को किडनैप कर लें और विकी शादी पे पहुंच ही ना पाए तो कहते क्या बकवास आइडिया है ना। आपने ये आइडिया निकाला इतनी देर सोचने के बाद। कहती अच्छा मेरा आइडिया बकवास है तो थोड़ा खुद ही सोच लो, ठीक है, मेरे को नहीं पता, मुझे इससे बेहतर आइडिया नहीं मिल रहा। तो कहती हैं कि यार किया किस मुसीबत में फंसा दिया। तो कहती कि मैंने नहीं फंसाया, खुद ने फंसाया। अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो मैं भी ये ना करती। तो कहती कि अच्छा सारी गलती मेरी, आपकी गलती कुछ नहीं। तो कहती हैं कि हाँ मेरी गलती कुछ नहीं। तो कहती हैं कि अच्छा मेरी गलती है ना, ठीक है बाय गुड नाइट। और वो ऐसे बोल के वो लेट जाती हैं। जब किया उनको लेटते हुए देखती हैं तो फिर उनके दिमाग में आता है अरे 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 नहीं 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 किया, मेरा 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो वो जब बोलती हैं कि हाँ बोलो क्या हुआ, मेरे कान बंद नहीं हुए हैं, वो सुन रहे हैं, बोलो। तो वो जब बोलती हैं कहते हैं कि मेरा आई एम सॉरी ना, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो कहती कि हाँ मुझे पता है कि आपके कहने का मतलब क्या था। तो कहती हैं कि अरे यार प्लीज़ यार मान जाओ यार। तो कहती हैं कि ठीक है मैं मान जाऊँगी, बट मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि श्योर हो, पक्का बोल रहे हो कि आप मतलब इस प्लान पे काम करना चाहते? अरे यार मजाक कर रही थी, अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, मैं कैसे बताऊं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल ये सारी बातें छोड़ के कुछ और काम पे कंसंट्रेट करें। किया कहती है, कहती कौन से काम। तो कहती कि वही जो सब करते हैं और रात जो बनी होती है करने के लिए। तो कहती हैं कि अच्छा कौन सा काम बताओ थोड़ा ज़रा मैं भी जानूँ। तो कहती है कि कैसी बुद्धू गर्लफ्रेंड मेरे को मिली है, मेरा इतनी पढ़ लिख के तुम्हें ये नहीं पता। तो कहती हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता, बता दो। तो कहती हैं कि अरे वही जिसके लिए मुझे ऐसे अपने उंगलियों को उनके कपड़े पे ऐसे ऐसे हाथ नो जो होता है ना कि नेल से खरोचे मारना, वो खरोच रही होती हैं। तो कहती कि मुझे छीलना नहीं है, ऐसे जो उंगलियों को ऐसे छीले जा रहे हो, ठीक है बताओ दिमाग में चल क्या रहा है कहो। तो कहती हैं कि ओए होए जैसे ऐसे लग रही है नादान, समझ ही नहीं रही है। तो कहती हैं कि किया मैं सो रही, ठीक है। तो किया सोते कहती है नहीं यार मीरा तुम ऐसे कैसे सो सकती हो यार, मैं जगी हुई हूँ तुम सो रही हो। तो कहती कि क्या करूँ, मतलब खुद बंदर के जैसे बैठे रहो तो मैं भी बैठी रहूँ। तो कहती मुझे बंदर बोला। तो कहती कि अच्छा बंदर बोला तो अब लो सुनो। आप बंदर गुलाटी भी मारता है और मेरे को गुलाटी मारने का मन हो रहा है, अब मैं गुलाटी मारूंगी। और वो सर के बल आके उनके चारों तरफ वो गुलाटी मारने लगती हैं। और फिर मीरा जो होती हैं परेशान होकर फिर बैठ जाती हैं
कहती हैं कि किया ये क्या कर रही हो यार तुम। तो कहती हैं कि वही जो तुम कह रही थी, बंदर हूँ ना, मैं उलाटी मारूंगी। तो अच्छा बाबा सॉरी, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मैंने पंगा लिया, ये मेरी गलती है। तो कहती हाँ वेरी गुड, मैं यही सुनना चाहती थी। तो कहती हैं कि अब सो जाएं। तो कहती हैं कि सच में सो जाएं। तो कहती हैं कि हाँ सोने के लिए रात बनी है और वैसे भी लेट हो रहा है, सो जाओ, कल कॉलेज जाना है और खुद को भी जाना होगा, मुझे भी जाना है, ठीक है। तो कहती हैं कि ठीक है सोते हैं। जब ऐसे बोल के लेटती हैं तो मीरा का मुंह खुला खुला, मतलब ये क्या है। फिर वो कहती कि किया। तो कहती कि हाँ तुमने तो बोला कि सो जाओ, तो मैं सो रही हूँ, अब मेरे को डिस्टर्ब मत करो। तो कहती कि क्या। तो कहती हाँ बोलो, मैं भी सुन रही हूँ। तो कहती कि प्लीज़ उठो ना, मेरे को बात करनी है। तो कहती कि अच्छा ठीक है। वो फिर बैठती हैं और बैठने के बाद किया जो होती हैं कहती कि हाँ बोलो, अब मैं सुन रही। तो कहती हैं कि क्या तुम मेरे बिना इतने दिन मुझे मिस किया। जब ये चीज़ मीरा पूछती हैं किया से, तो किया थोड़ी देर चुप होती हैं। उनके मन में मतलब एक उफान सा उठ रहा होता है और मीरा का ये सवाल है, घायल ही है। फिर मीरा जो होती हैं सुनने के लिए कान को ऐसे खड़े करके सोच रही होती कि क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। तो कहती कि नहीं, बिल्कुल मिस नहीं किया। इस दौरान तो मैंने एक मस्त सुंदर सी लड़की से फ्रेंडशिप की। क्या कमाल दिखती, क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या बाल है, मतलब बला है बला। तो कहती है कौन है वो। तो कहती क्यों बताओ, खुद बताया था, मुझे नहीं बताया था तो मैं भी नहीं बताऊंगी। और भाई क्या खूबसूरती है, उसकी खूबसूरती तो उसके आगे कैटरीना, करीना, मधुमिता, मधुबाला सब फेल हैं। और कहती कि अच्छा ऐसा कौन मिल गया और इतने दिनों में इतनी तारीफ़ें, कभी मेरी तो नहीं की। मीरा पूछती हैं। तो कहती अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम में ऐसा कुछ है तारीफ़ करने लायक, मैं तुम्हारी तारीफ़ करूं। तो कहती क्यों, मेरे अंदर आपको कुछ नहीं दिखता कि तारीफ़ की जा सके। तो कहते कि नहीं, कुछ करो तो उस लायक की तारीफ़ की जाए। है उसकी बल खाती कमर ऐसे ऐसे नागिन सी लहराती हुई चलती है और जो लोग देखते हैं 2 मिनट उसकी नज़रें उस पर ठहर जाती हैं, इतनी खूबसूरत, समझी मेरा। तो कहती हैं कि अब किया ज़्यादा हो रहा है। तो कहती हैं कि अच्छा ज़्यादा हो रहा है। तो कहती हैं हाँ ज़्यादा हो रहा है, अब इतनी भी खूबसूरती की तारीफ़ें ना कर दो, ठीक है, कि हज़म ना हो पाए। तो कहती है कि नहीं नहीं मैं सच बोल रही हूँ, मीरा बहुत खूबसूरत बंदी है और उसने आके स्पेशली मुझसे बोला फ्रेंडशिप करने के लिए। अच्छा हाँ। तो कहती हैं कि फ्रेंडशिप करने के लिए आई और आपने फ्रेंडशिप की। कहती हाँ ऑफ कोर्स मैं करूँगी, इतनी खूबसूरत बंदी है तो। फिर कहते हैं कि अच्छा रुक जाओ मैं बताती हूँ। पिलो उठाती हैं और पिलो से किया को मारने लगती हैं और मारते मारते वो जो होती हैं किया जो होती है उनका हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के उनको थोड़ा अपने नज़दीक खिसकाती है और कहती कि मीरा शांत रिलैक्स, मजाक कर रही थी, मजाक, सीरियस मत हो, ये मजाक था। तो कहती कि अच्छा ये मजाक था, ठीक है मैं भी एक मजाक कर रही हूँ, देख लो कैसा लगता है। तो कहती अरे यार अरे माफ़ कर दो यार, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती हैं और किया उतने ही टाइटली पकड़े जा रही होती हैं और थोड़ी देर में ही मीरा जो होती हैं शांत हो जाती हैं और किया को ऐसे नज़दीक आते हुए देख के वो थोड़ा सा घबराने लगी होती हैं, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के ऐसी बातें कर रहे होते हैं और मारामारी भी कर रहे होते हैं। तो खैर इनकी मारामारी तो स्पेशल ही है, इनका जो भी मैटर होता है या आगे चलते हैं। फिर मीरा जो होती हैं किया को इतने नज़दीक देख के थोड़ा सा शर्माती हैं और अपनी नज़रों को नीचे झुकाती हैं
जब वो अपनी नज़रों को नीचे झुकाती हैं, किया फिर से उनके चिन से उनका फेस को ऊपर उठाती हैं और कहती हैं कि है इतनी शर्माती हो ना, इसीलिए दोस्ती की थी। तो कहती है कि दोस्ती की थी। तो कहती हैं हाँ, जिस लड़की की तारीफ मैं अभी तक कर रही थी वो लड़की तुम ही तो हो। तो जब ये बात बोलती है हमारी किया मीरा को, तो मीरा फिर से एक बार शर्मा जाती है और शर्माने के बाद कहती है कि तुम भी ना, और वो फट से उनके गले लग जाती हैं और अपने चेहरे को उनके सीने में छुपा लेती हैं। और ऐसी बातें सुन के उनको पहली बार ये सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रही होती हैं, या यूँ कह लें कि फ़ील कर रही होती हैं, या यूँ कह लें कि उनकी ज़िंदगी अब थोड़ी सी या ज़्यादा कितना चेंज होने वाली है वो आगे सुनने पे पता चलेगा। खैर, ये दोनों अपने मोमेंट्स बनाने में लगे हुए होते हैं। इधर अनु, उनके माँ और जो आलू होते हैं उनके दादाजी सब लोग सो रहे होते हैं। अनु अचानक से डर के जग जाती है और वो बाहर आके खड़ी होती है। जब वो बाहर आके खड़ी होती है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई बाहर उसके घर के बाहर खड़ा है। वो देखना चाह रही होती है मगर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो बाहर निकल के देखे कि उसके घर के सामने कौन है। वो फिर रूम के अंदर आ जाती है और फिर वो मोमेंट्स उसको याद आ रहे होते हैं। तो ऐसे याद आ रहे होते हैं, तब तक उसकी मॉम जग जाती हैं। तो कहती है क्या हुआ बेटा, तू जग क्यों रही है, यहाँ पे क्यों खड़ी है, तो तू सोई नहीं अभी। तो कहती कि माँ वो मुझे भी नींद नहीं आ रही, तो मैं क्या आपके पास सो जाऊँ। तो कहती हैं कि ठीक है चलो। तो उनकी माँ जो होती हैं पानी पीती हैं, फिर अनु को लिवा के हॉल से जाती हैं कमरे में उसको एक तरफ आलू सो रही होती है और एक तरफ अनु सो रही होती है। और अब इधर जो होता है हमारी किया और मीरा का प्रोग्राम जो हो रहा होता है वो थोड़ा अलग ही लेवल पे जा रहा होता है। धीरे धीरे वो दोनों जो होते हैं एक दूसरे के अब होने के लिए तैयार होते हैं और इनकी यूँ हंसी मजाक से उनकी ज़िंदगी मतलब यूँ कह लगे बढ़ ही रही होती है। इधर इनकी जो किया की मॉम होती हैं वो गीता के साथ बैठ के कहती हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल होंगी, किया क्या करेगी अगर उसने अपने डैड की बात मानते हुए यदि वो ऐसे चुप रह गई और विकी से शादी कर ली तो उसकी ज़िंदगी कहीं नरक ना बन जाए। गीता कहती कि कुछ नहीं होगा भाभी, सब ठीक होगा। कहते हैं ना कि भगवान सबकी सुनते हैं और किया की भी भगवान सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। इधर उन प्रशांत आते हैं, प्रशांत बोलते हैं कि तुम दोनों को सोना नहीं है। तो वो बोलती हैं कि हाँ सोना है ना, आप चलिए हम आते हैं। अंजलि बोलती हैं, अंजलि जी बोलती हैं गीता से कि गीता चलो सो जाओ, किया के रूम में सो जाओ और वहीं पे आज रुक जाओ क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, अब जाओगी घर तो काफ़ी लेट हो चुका है। ये बोल के वो दोनों लोग एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं। फिर इधर किया जो होती है वो मीरा के साथ अपने प्यार भरे लम्हे बिताना है कि इंतज़ार में होती है और जो मीरा उसके गले से लगी हुई लिपटी हुई होती है वो किया को बोलती है किया अगर तुम ये शादी रोक नहीं पाई तो क्या होगा। तो कहती हैं कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो मीरा, सब ठीक होगा, मैं बोल रही हूँ ना सब अच्छा होगा। तो कहती हैं कि सच में। तो कहती हैं हाँ सच में। तो कहती हैं कि चलो ठीक है अगर तुम बोल रही हो तो ऐसा ही हो। तो कहती हैं हाँ मेरी जान सब ऐसा ही होगा। और फिर किया उनको एक टाइट हक करती है कि आउच। जब वो बोलती हैं तो कहती हैं कि क्या हुआ मेरा। तो कहती है कि तुम इतना टाइट हक क्यों करती हो। तो कहती हैं कि अब क्या ही करूं, मेरी गर्लफ्रेंड एक ही है और मुझे वो भी बहुत टाइम के बाद मिलती है तो इतना तो बनता है। कहती हैं अच्छा। फिर से वो उनके सीने पे अपने हाथों से थपथपाती हैं, मतलब मारने की कोशिश चालू रहता है।
फिर उनका हाथ वो पकड़ लेती हैं और उस बार जो किया जो होती हैं मीरा को उनके लिप पे अपने लिप को रख देती हैं। वो इस मोमेंट को जीना चाह रही होती हैं और वो जो बहुत देर से करना चाह रही होती हैं अब जाके वो कर पा रही होती हैं। वो अपने सांसों की गर्मी जो होता है मीरा के सांसों में उतार रही होती हैं और इतने दिन की ये जो उनके बीच गलतफहमी होती है उसको अब वो दूर कर देना चाहती हैं। उनके बीच जो ये दरार आई हुई होती है उस दरार को भर देना चाहती हैं। वो दोनों अपने लम्हों में ऐसे खो रहे होते हैं कि अब बस यहीं पे लम्हा रुक जाए और वो एक दूसरे में खो जाए। किस करते हुए मीरा जो होती है वो किए के पूरे बॉडी पे अपने हाथों को फेर रही होती है और इधर की अभी मीरा के बॉडी पे पूरे हाथ फेरे जा रही होती है, जैसे कि उनके मन में कुछ और भी चाहत है जो पूरा नहीं हो पा रही है। उनकी चाहत इस हद तक बढ़ने लगती है कि अब बस वो सारे हदें टूट जाएं जो बने हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनके बीच में पहली बार हो रहा होता है, मगर एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे का स्पर्श ऐसे महसूस हो रहा था कि अभी मिले हो, अभी छोड़ के ना जाओ, ऐसा वाला। और हमारी जो किया होती हैं वो इस तरह से मीरा को किस किए जा रही होती हैं कि बस अब यहीं तक सफ़र है या ये सफ़र ख़त्म ही ना हो। मीरा कहती हैं थोड़ा सा उनको खसकाते हुए, उनको रोकते हुए कहती हैं कि क्या वो मेरा, तो कहती है क्या कर रही है कि आप ऐसे सांसें बंद हो जाएंगी, ऐसे मतलब मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं यही हूँ। तो कहती हैं कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे पता है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो, बट ये मेरा प्यार है जान, तो झेलो अब। तो कहते हैं कि अच्छा इतने टाइम के बाद प्यार दिखाना है तो रहने दो। तो कहते हैं कि नहीं बिल्कुल मिलेगा, अभी हमारी शादी तो होने दो। तो कहती हैं कि अच्छा ऐसा। तो कहती हैं हाँ। फिर से वो एक बार फिर से उनको किस कर लेती हैं और फिर वो किस डीप और बहुत डीप दोनों उस किस में खोने लगते हैं। और अब वो दोनों ही एक दूसरे को रोकना नहीं चाह रहे होते हैं। उनकी चाहत, उनके चेहरे, उनके प्यार, उनके इस शिद्दत से दिख रहा होता है। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं पूरी दुनिया, पूरी कायनात उनको अपनी सी लगती है और उनका एक छोटा सा आशिया लगता है। जब हमारी जो किया होती हैं वो उनको किस करते हुए उनके हाथ जो उनके पूरे बॉडी पे फैल रहे होते हैं वो अब उनके लिप्स से उनके नेक पे आ जाते हैं। वो बेतहाशा उनके नेक पे किस करती हैं, बहुत प्यार से किस करती हैं और उस किस को वो बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करती हैं। इधर मीरा जो होती हैं वो इस किस को नहीं बर्दाश्त कर पा रही होती हैं और ना ही कि ऐसे दूर जा पा रही होती हैं। बस हो रहा होता है उन दोनों में जो बस उसको होने दे रही होती हैं। तो हमारी किया जो होती हैं काफ़ी शिद्दत के साथ लगी हुई होती हैं। उनका किस नेक से धीरे धीरे कपड़ों के ऊपर से ही किस करते हुए वो मीरा को एहसास कराना चाहती हैं कि वो उनसे कितना प्यार करती हैं, कितना कि उनको शब्द और लिबास की ज़रूरत नहीं है कि वो कितना प्यार करती हैं या जताने की ज़रूरत नहीं है। पर बिना प्यार जताए प्यार नहीं होता, या यूँ कह ले कि किसी को समझ में भी नहीं आता, चाहे वो स्ट्रेट कपल हो या लेस्बियन कपल हो, गे कपल हो, जो भी हो। तो प्यार दिखाने से ही पता चलता है
कि कौन किसको कितना प्यार करता है। कभी कभी अपने पार्टनर को फ्रेंड्स ये बताना पड़ता है कि वो अपने पार्टनर से कितना प्यार करता है। खैर, ये तो हो गई बात की बातें, अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो मीरा होती हैं वो किया को ऐसे देखती हैं, वो इस तरह से प्यार कर रही होती है दीवानों की तरह, और जो उनकी दीवानगी उनकी आंखों में दिख रही होती है। मीरा उस बात से बहुत खुश होती हैं। अब धीरे धीरे किया जो होती हैं उनके पूरी बॉडी पे किस करने के बाद अब धीरे धीरे उनके फिर से पैरों से होते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं, अपने प्यार को उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिस अंजाम तक वो सोची होती हैं। और वो फिर से उनके पैरों पे किस करते हुए कपड़ों से ही सहित वो ऊपर की तरफ फिर उनके टमी पे किस करती हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर आती हैं, फिर थोड़ा ऊपर आती हैं, फिर उनके फेस तक पहुंचती है और फिर से उनके लिप्स को एक बार फिर किस करने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके आगे का हम कल सुनेंगे। बने रहिए हमारे स्टोरी के साथ, सुनते रहिए गुस्ताख दिल। मिलेंगे हम कल। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।